एनपीओ के क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो सबसे जो मेजर प्रॉब्लम आता है वो आता है सब्सक्रिप्शन को डील करना। बेसिकली क्या है, एनपीओ में मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। अब क्या होता है कि कभी तो वो टाइम पे पैसा जमा करा देते हैं और कभी पैसा देर से या कभी एडवांस जमा करा देते हैं। उस वजह से हमारे लिए कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाता है। कैसे आएगा देख सकते हैं। जैसे केस 1 हो सकता है आपकी जो रिसीप्ट साइड है उसमें लिखा हुआ हो टू सब्सक्रिप्शन, यानी सब्सक्रिप्शन मिला, टोटल आपको मिला 47,000। इसमें 5,000 आपको मिला है लास्ट ईयर के लिए, 40,000 मिला है आपको करंट ईयर के लिए और 2,000 मिला है आपको नेक्स्ट ईयर के लिए। नाउ अर्ली स्टेज पे जब आप शुरू में सीखते हैं तो आपको एक प्रॉब्लम आ सकती है कि हमें इसमें इनकम साइड में कितना लिखना है, क्योंकि हम जो बनाते हैं वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो उसमें जो आपका इनकम साइड होता है, जो कि आपका सीआर साइड होता है, उसमें आप लोगों को लिखना पड़ता है बाय सब्सक्रिप्शन, यानी सब्सक्रिप्शन से होने वाली इनकम। तो बेटा आप यहाँ पे लिखेंगे 40,000 रुपया। अब ठीक है 40,000 सर आपने ये लिखा है ना? हाँ बिल्कुल ये लिखा है। तो मैंने ये 5,000 नहीं लिखा कि क्यों नहीं लिखा? देखिए ये 5,000 मेरा पिछले साल बाकी था, वो मुझे अभी मिला है, तो मैंने रिसीव तो अभी किया है, लेकिन ये इनकम इस साल का नहीं है। दिस 5,000 बिलोंग्स टू लास्ट ईयर, सो दैट इज वाई इस 5,000 को हम नहीं लिखेंगे। उसी तरह से ये जो 2,000 है ये हमें मिला है और अभी मिला है, लेकिन दिस फिगर रिलेट्स टू नेक्स्ट ईयर। ओके, आप कभी बैलेंस शीट बनाएंगे ना बेटा, तो बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे ये वाला फिगर दिखाई देगा। आप यहां पे लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन। तो जो पैसा आपको मिला है नेक्स्ट ईयर के लिए वो आपका लायबिलिटी साइड में शो होगा। यहां पे आपका इनकम साइड में केवल करंट ईयर का फिगर शो होगा, ठीक है। और ये जो 5,000 है ये जो आपका पुराना बैलेंस शीट है, जो आपका पुराना बैलेंस शीट है उसमें असेट साइड में रहा होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए 5,000 मिला अभी है, यानी पहले तो बाकी था, तो पहले प्रीवियस बैलेंस शीट में ये आपका असेट्स साइड में रहा होगा। चलिए एक और केस देख लेते हैं। केस 2, इसमें लिखा है रिसीप्ट साइड में 65,000, तो टोटल हमें 65,000 मिला। इसमें ब्रैकेट कहता है इंक्लूडिंग 4,000 फॉर लास्ट ईयर एंड 6,000 फॉर नेक्स्ट ईयर, यानी इस फिगर में भी कुछ पैसा पुराना और कुछ पैसा एडवांस है। तो आप अपना इनकम साइड में जब जाएंगे ना, तो आप इनकम साइड में गए, वहां पे पहले तो आप लिखो बाय सब्सक्रिप्शन, ठीक है। हिंदी में अपन इसको चंदा बोलते हैं। हमें मेंबर्स से चंदा मिलता है, 65,000 हमें मिला। ये सच है कि हमें 65,000 मिला, लेकिन इसमें से माइनस करेंगे रिसीव्ड फॉर लास्ट ईयर। हमें इसमें से 4,000 पुराना वाला फिगर मिला है, तो हमारा फिगर बचा 61,000। इसी तरह से 6,000 रुपये हमें नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है, तो इसे हम लेस करेंगे सेइंग दैट रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर। ओके, तो आप ये वाला 6,000 भी लेस कर दीजिए, तो नेट आपका 55,000। इस फिगर को हम बोलेंगे करंट ईयर का फिगर। तो इनकम साइड में हमेशा और हमेशा करंट ईयर ही दिखाया जाता है। अदर देन दिस आपको याद रखना है कि जो 6,000 आपको मिल गया है वो आपके लिए लायबिलिटी साइड में जाएगा। एडवांस सब्सक्रिप्शन के नाम से ये फिगर लायबिलिटी साइड में जाएगा। और ये वाला जो 4,000 है जो लास्ट ईयर में आउटस्टैंडिंग था, वो आपका जो पुराना बैलेंस शीट होता है, आप इन क्वेश्चनों में 2 तरह के बैलेंस शीट बनाएंगे। एक तो होता है लेटेस्ट बैलेंस शीट और एक होता है प्रीवियस बैलेंस शीट। तो ये फिगर आपका पुरानी बैलेंस शीट में दिखाई देगा। वहां पे OS मीन्स आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मस्ट हैव बीन देयर विथ 4,000 रुपी। इन दोनों क्वेश्चनों में देखिए कहने का अंदाज अलग है। इसमें तो डिटेल वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसमें थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम की तरह है, बट हमें समझ में आ रहा है कि हमें केवल अपना अमाउंट लेना है, अगला पिछला नहीं लेना। चलिए एनपीओ केस में ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आए, उसमें लिखा हुआ है जैसे टू सब्सक्रिप्शन, तो आपको सब्सक्रिप्शन मिला,
इसके अलावा नीचे 4 इन्फॉर्मेशन है, 1 अप्रैल 2019 और 31 मार्च 2020। तो इसे यानी ये जो सेशन हुआ ये हुआ सेशन 1920, ये है लेटेस्ट पोजीशन और ये है 1 साल पुरानी पोजीशन। अब आप इनकम कैसे डिटरमिन करेंगे? आराम से आप जाना अपने इनकम तरफ साइड जाना, ठीक है सर। इनकम में गए, वहाँ जाके पहले लिखा बाय सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ये तो पहले वो फिगर है जो हमें मिल चुका, इसमें से आप लेस करेंगे उतना अमाउंट जो लास्ट ईयर से रिलेटेड है, जो फिगर लास्ट ईयर में बाकी था। तो आप क्या करेंगे, ये 6,000 रुपये लेस कर देंगे। ओके सर, समझ नहीं आया। साथ ही साथ मैं एक काम पहले और कर लेता हूँ कि जो एडवांस है जिसका रिलेशन नेक्स्ट ईयर से है उसे भी लेस कर देते हैं। तो ये 5,000 भी लेस कर देते हैं कि सर अब हमें ऐसे कैसे पता लगेगा। देखिए जो हमें मिला है उसमें कुछ फिगर ऐसा भी होगा जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होगा, तो वो लेस कर दो। जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है, यहाँ पे एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रिंट है, ये रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर है, तो इसे आप लेस कर दो। और जो पिछले साल बाकी था वो हम मानते हैं कि वो भी मिल गया होगा, तो वो भी आप लेस करेंगे। तो 80 में से ये दोनों फिगर लेस करेंगे। 80 में 6 गया 74, 74 में 5 गया 69,000। अब कुछ अमाउंट ऐसा होता है जो मिलना बाकी होता है, हम चाहते हैं कि मिल जाए पर मिलना बाकी रह जाता है, उसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। तो उस आउटस्टैंडिंग को आप ऐड करेंगे। तो जो इस साल वाला आउटस्टैंडिंग है ये वाला, इसे आप ऐड करेंगे। और सबसे गजब वो होता है कि कुछ सब्सक्रिप्शन इस साल का होता है पर हमने पहले ही रिसीव कर लिया होता है, कुछ सब्सक्रिप्शन हमारा होता है पर प्रीवियस ईयर में ही वो रिसीव हो चुका होता है, यानी प्रीवियस ईयर के लिए वो एडवांस होता है। वो अमाउंट ये रहा 1,000, ठीक है। तो 78,000 आ जाएगा। देखिए ये मैंने एक बार आपको कॉन्सेप्चुअल तरीका बताया। अगर आप ये है एडवांस ऑलरेडी रिसीव्ड, अगर बाय द वे आप ऐसा नहीं समझना चाहते, देयर इज अनदर वे, मैं एक और तरीके से समझाता हूँ। आप वहाँ गए, आप इनकम साइड में खड़े, इनकम साइड में आप सबसे पहले लिखो सब्सक्रिप्शन, ठीक है सर। सब्सक्रिप्शन में आपने लिखा 80,000, ये 80,000 तो मिला है, प्लस कर दो वो जितना बाकी है, प्लस इसमें जो आउटस्टैंडिंग है इस साल का वो आप ऐड कर दो, तो आपका ये वाला 8,000 इसमें ऐड हो गया। फिर आप याद कर लो कि करंट ईयर आउटस्टैंडिंग तो ऐड होता है और प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग लेस होता है। आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर वाला लेस होता है। ऑल्दो मैंने इसका रीज़न भी बताया आपको कि ये लेस इसलिए होता है क्योंकि ये पुराना वाला था, हमने रिसीव कर लिया तो वो हमारे अंदर इंक्लूड हो गया, तो उसे लेस कर देते हैं। और कंटिन्यू करें तो जो एडवांस है उसे आप लेस कीजिए। जो एडवांस होता है जिसका रिलेशन नेक्स्ट ईयर से होता है उसे आप लेस कर दें। तो ये 5,000 रुपये एडवांस है, इसे आप लेस कर दें। और एडवांस जो लास्ट ईयर का होता है उसे आप प्लस कर दें। इन दिस वे भी आपका अमाउंट आ जाएगा। ओके, मैं मान लेता हूँ कि अभी भी आप कंफ्यूज हैं। देखिए आपको हमेशा याद रखना है कि करंट ईयर और लास्ट ईयर में उल्टा रिलेशन होता है। अगर आपने करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस किया है तो पुराना वाला आउटस्टैंडिंग लेस होगा। इसी तरह से जो एडवांस होता है वो जो करंट ईयर वाला है वो आपने माइनस किया है तो जो पुराना वाला है वो प्लस होगा। तो ये तो अपन ने किया रट्टे के जोर पे, यानी रट्टाफिकेशन करके। अगर आप ऐसे रोट लर्निंग नहीं करना चाहते, कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं, तो मैं आपको फिर बताना चाहूँगा 80,000 में से हमने जो फिगर लास्ट ईयर के लिए रिसीव किया है उसे लेस कर दो, जो फिगर हमने नेक्स्ट ईयर के लिए रिसीव किया है वो लेस कर दो, जो फिगर मिलना बाकी है करंट ईयर का है पर मिलना बाकी है उसे प्लस कर दो, और जो फिगर है करंट ईयर का और पहले ही मिल चुका है वो प्लस कर दो। आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, दोनों में से आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। एक और केस देख लीजिए, इसमें लिखा है केस 4, रिसिप्ट साइड में लिखा है 2 सब्सक्रिप्शन, यानी हमें 80,000 मिला। और यहाँ क्वेश्चन कहता है क्लब हैज़ 500 मेंबर्स, ईच पेज 200 पर एनम। तो हमारे क्लब में 500 मेंबर हैं। देखिए 500 लोगों ने मेंबरशिप ले रखी है और हर मेंबर को 200 रुपये देने होते हैं। इस अकॉर्डिंग हमारा 1 लाख रुपए बनता है इनकम। यहाँ से साफ समझ में आता है नंबर ऑफ मेंबर्स को और सब्सक्रिप्शन की रेट को देख के कि हमारा इनकम बनता है 1 लाख रुपए।
तो आप इनकम में जाओ और वहाँ जाके सब्सक्रिप्शन में सीधा ही बाहर आउटर कॉलम में 1 लाख लिख दो। ऑल्दो आपको अंदर यूँ लिखना पड़ेगा 80,000, ये तो वो है जो हमें मिला, प्लस करना है आप आउटस्टैंडिंग, ये वो है जो मिलना बाकी है। तो इनकम साइड में 1 लाख जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन में जनरली ये 3 या 4 केसेस होते हैं, और भी लैंग्वेज वैरायटी आ सकती है, तो धीरे धीरे अपन उनको और भी कवर करेंगे। चलिए अब अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 9, प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ जवाहर क्लब फॉर द ईयर एंडिंग। तो एक क्लब है, डिटेल तो नहीं पता किस तरह का, लिटरेरी क्लब है या क्या सोशल क्लब है। 31 मार्च 2020 को इनका ईयर एंड हो रहा है, और हमें पता है कि ऐसे सीज़न को हम 1920th सीज़न कहते हैं। ये आपका रिसिप्ट है जहाँ जहाँ से पैसा आया है, और ये आपका पेमेंट है जहाँ जहाँ को पैसा गया है। नीचे एडजस्टमेंट, फर्स्ट द नंबर ऑफ मेंबर्स of the club was 500 and the membership subscription was 2 रुपी पर मंथ। तो हमारे क्लब में 500 तो मेंबर हैं और हर मेंबर 2 रुपया महीना देता है। तो ये एडजस्टमेंट रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन है। तो मैंने इसके ऊपर यहाँ पे एक स्टार लगा दिया, एक मार्क कर दिया, एक हैशटैग, कुछ भी। द रेंट ऑफ द क्लब हाउस वाज 150 पर मंथ। अब रेंट हमें मिला है या दिया है, देखते हैं। रेंट इस तरफ है, तो ये रेंट हमने पे किया है। थर्ड है, एट द एंड ऑफ द ईयर द प्रीपेड सैलरी वाज 200 रुपी। तो सैलरी रिगार्डिंग एडजस्टमेंट है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 400 एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 200। तो स्टेशनरी में भी एक एडजस्टमेंट है। ये सब करना कैसे है बिल्कुल अभी अपन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या है, कैश बैलेंस। यहाँ पे मैंने लिख दिया ओ स्टैंड्स फॉर ओपनिंग। ये हमारा पुराना कैश बैलेंस है, ये इनकम नहीं है। तो जब मैं इनकम साइड बनाऊंगा, जब हम इनकम साइड बनाएंगे तो उसके अंदर आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम बाय द वे हम जो बना रहे हैं, जो सीख रहे हैं, वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसके नीचे लाइन आती है फॉर द ईयर एंडिंग। दैट मीन्स ये किस ईयर की इनकम वगैरह हम लिख रहे हैं। 31 मार्च 2020 पे हमारा ईयर एंड होता है। मैंने जैसे बताया कि कैश बैलेंस हमारी इनकम नहीं है। नेक्स्ट इज मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन। हमें मेंबर्स से सब्सक्रिप्शन मिला, लेकिन मेरे लिए बड़ा पॉइंट आसान है। क्यों? क्योंकि हमारे पास टोटल 500 मेंबर है और मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा 24 से। कि सर 24 कहाँ से आया? 2 रुपया महीने का, मंथली 2 रुपी, एनुअल 24 रुपी, और मल्टीप्लाई करने पे ये बनता है 12,000 रुपी। आई कैन ईजिली राइट यहाँ पे बाय सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे मैंने आउटर कॉलम में लिखा 12,000। बिसाइड दिस मैं इसमें अंदर देखूँगा, हमें 11,500 मिला है। ऑल वी कुड रिकवर रिसीव, वो है 11,500। 11,500 में 1,000 रुपये लास्ट ईयर का है, 500 नेक्स्ट ईयर का है। तो पहले ये 10,000 ले लेते हैं हम। तो सब्सक्रिप्शन में मैंने 10,000 रुपये लिखा। 10,000 रिसीव्ड फॉर करंट ईयर, एड आउटस्टैंडिंग 2,000 आउटस्टैंडिंग फॉर दिस ईयर। ये इन्फॉर्मेशन जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें काम आएगी। ये जो 2,000 आउटस्टैंडिंग है वो भी काम आएगा, जो एडवांस है वो भी काम आएगा, या पुराना आउटस्टैंडिंग है। ये सब बैलेंस शीट की बातें हैं। इनकम में मेंबर्स के हिसाब से इनकम जाती है, जैसे अपन ने इससे पहले केस स्टडी में भी समझा। ओके, पहला पॉइंट सॉल्व हो गया। इसके बाद लिखा है इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट। हमने कोई कहें कि कुछ ऑर्गेनाइज कराया होगा, कोई नाटक या कोई म्यूज़िक कॉन्सर्ट, उसमें हमें 200 रुपये का इनकम हुआ। तो इसे आप इनकम साइड में लिखिए, बाय इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट। जैसा का जैसा है वैसा आप लिख दीजिए 200 रुपी। नेक्स्ट, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। पुराने न्यूज़पेपर को बेचने से कुछ मिला, ये भी इनकम ही है। तो यू कैन राइट सन्ड्री इनकम, और ब्रैकेट में कोट कर दीजिए किस तरह से इनकम हुई, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। तो ये इनकम है आपकी 300 की। इसके बाद सैलरीज पेड। कि सर पेड कहाँ लिखा है?
देखिए ये साइड पेमेंट साइड ही है, हमने सैलरी के लिए पे किया, इसे आप एक्सपेंडिचर साइड में मार्क करेंगे। एक्सपेंडिचर साइड में यू आर गोइंग टू राइट 2 सैलरीज 2000 रुपी। इसमें आप क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे प्रीपेड। इन्होंने लिखा है एट द एंड ऑफ द ईयर द प्रीपेड सैलरी वाज 200। आप चाहें तो एडजस्टमेंट बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं, या चाहें तो आप हाथों हाथ भी एडजस्ट कर देते हैं। तो इसमें से 200 लेस होगा प्रीपेड, और यहाँ पे आएगा 1800 रुपी। कि सर इसको समझाओ तो सही। हमने जो सैलरी पे किया है उसमें 200 करंट ईयर का नहीं है, हमारा जो सीज़न है, सेशन है, वो है 19-20, एंड दिस 200 बिलोंग्स टू द नेक्स्ट ईयर, तो इसे हम नहीं लिखेंगे। इसी तरह से रेंट 1500 रुपया हमने पे किया, तो यहाँ पे रेंट हमने लिखा 1500। ये स्टार हमें इशारा देगा कि हमें अमाउंट को इनर कॉलम में लिखना है। और रेंट जो था वो था 150 रुपये महीना, तो अगर 12 महीने का देखें तो 1800 होता है। तो अब रेंट यहाँ पे तो आप लिखेंगे 1800 रुपया, और इसमें आप प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग। ये वो फिगर है जो हम पे कर चुके, और ये अभी वो है जो बाकी है। ठीक है, तो हमें दोनों लिखने हैं, वेदर पेड वेदर आउटस्टैंडिंग। यही फ़र्क होता है पेमेंट में और एक्सपेंडिचर में। पेमेंट साइड कहती है जो पे किया, और एक्सपेंडिचर साइड कहता है जो रियल एक्सपेंस है वो बताओ। नेक्स्ट प्रिंटिंग। प्रिंटिंग के लिए हमने पे किया, तो यहाँ DR पे आप लिखेंगे टू प्रिंटिंग एक्सपेंसेस। आपने प्रिंटिंग के लिए 800 रुपये दिया है। इसी तरह वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए 1500 दिया है, ये भी एक्सपेंस साइड को जाएगा, टू वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये भी एक्सपेंडिचर साइड को जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स। पीरियोडिकल्स यानी मैगजीन्स वगैरह होती हैं जो हर हफ्ते या हर 15 दिन में या मंथली प्रिंट होती हैं, पीरियोडिकल्स लाइक मैगजीन्स। तो टू न्यूज़पेपर एंड periodicals, it will be shown as debit side expenditure. Next furniture. फर्नीचर ये हमारे लिए असेट है, तो ये यहाँ नहीं जाएगा। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है यहाँ पे आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखने हैं, ये वाले जो है असेट वो आपको यहाँ नहीं लिखनी। इसके अलावा रिपेयर को हम एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे, और 200 रुपी है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस क्वेश्चन, स्टेशनरी। ये हमने 1000 का स्टेशनरी परचेज किया है, पेमेंट किया है, बट इट डजेंट मीन कि हमने इसे कंज्यूम किया है। तो मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ, स्टेशनरी कंज्यूम्ड इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। पहले भर लेते हैं इसको। ओपनिंग स्टॉक है 400, परचेज है 1000, क्लोजिंग स्टॉक है 200, और ये आया है आपका 1200। तो आप यहाँ पे लिखेंगे टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड। अगेन आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इसे याद कर लो, या तो आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, या आप इसे समझ लीजिए, इसके स्ट्रक्चर को समझ लीजिए, और वो बिल्कुल इजी है। हमारे पास कुछ स्टेशनरी थी, कुछ कॉपी किताब हमारे पास थे, और कुछ हमने फ्रेश परचेज किए। तो पुराना स्टॉक और फ्रेश परचेज टोटल कितना हुआ, 1400। अब हो सकता है ये सारा काम में आ जाता, हो सकता है बच जाता। तो बिल्कुल यही हुआ कि इस टोटल में से 200 का तो बच गया बैलेंस, जिसे इन्होंने क्लोजिंग स्टॉक नाम दिया, और 1200 हो गया कंज्यूम। तो हमें एक्सपेंडिचर साइड में जितना कंज्यूम हो जाता है वो लिखना है, ठीक है। और जो बच गया वो आपकी बैलेंस शीट को जाएगा। बाद में जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तब वो आपकी बैलेंस शीट को जाएगा, ठीक है। आखिर में बेटा क्या करना, अपने को अपना इनकम ऐड कर लीजिए। आपका जो इनकम है वो हो रहा है 12,500। इधर 18, 36, 44, 59, 69, 77, 79,
89, 9100 आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है। इनकम का टोटल, एक्सपेंडिचर का टोटल, इनकम और इनका जो गैप है वो है 3400। ये जो गैप है उसे आपको लिखना है, यहाँ पे आप लिखेंगे टू सरप्लस, इन शॉर्ट सरप्लस, और इसे कहेंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो भी बड़ा वाला टोटल था, जैसे आपका बड़ा टोटल है 12,500, आप इधर भी लिख दीजिए, आप इधर भी लिख दीजिए। ठीक है, मैं कुछ बातें बताता हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। ये जो कैश बैलेंस है ये आपका पुराना बैलेंस है, ये आपका जो पुराना बैलेंस शीट होगा, ओल्ड बैलेंस शीट, उसमें दिखाई देगा। जब भी हम पुराना बैलेंस शीट बनाएंगे या बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो ये वहाँ आएगा। सब्सक्रिप्शन जो हमें मिला है उसमें से केवल हमें लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन लेना है, और वो भी हमें देखना है कि हमारे मेंबर्स कितने हैं, उस हिसाब से लेना है। तो मेंबर्स के हिसाब से हमारा सब्सक्रिप्शन 12,000 होता है। बाकी ये जो इनकम है, एंटरटेनमेंट या न्यूज़पेपर इनकम, वो आप इनकम साइड में मार्क कर दीजिए। सैलरी में से वो पोर्शन जो प्रीपेड है, जो नेक्स्ट ईयर का है, उसे आप लेस कर दीजिए। रेंट जो पे किया है वो भी लिखना है, और जो बाकी है वो भी लिखना है। इसके अलावा फिर ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस आ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फर्नीचर आपका असेट है, जब आप नया बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें आपका असेट साइड में अपीयर होगा। इसी तरह ये जो बैलेंस है ये क्लोजिंग बैलेंस कैश का है। आप ध्यान रखिएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते समय पुराना बैलेंस पुरानी बैलेंस शीट में जाता है और नया वाला बैलेंस नई बैलेंस शीट में जाता है। ठीक है, वन मोर थिंग, स्टेशनरी जो आप कंज्यूम करेंगे, जो काम में आ जाएगी, वो एक्सपेंडिचर साइड में जाएगी, और जो स्टेशनरी आपकी बच गई वो आपकी बैलेंस शीट में जाएगी। आखिर में इनकम और एक्सपेंडिचर का आप गैप निकालिएगा। इनकम अगर ज़्यादा रही तो सरप्लस आएगा। बाद में ये सरप्लस कैपिटल फंड में ऐड होता है। ये जो सरप्लस होता है वो कैपिटल फंड में ऐड होता है। देखिए, मैं आपको एक अपील करना चाहूँगा, एनपीओ पे और पार्टनरशिप पे एक पूरी वीडियो सीरीज़ हमने तैयार की है। तो अगर आपको ये लेक्चर्स यूज़फुल लग रहे हैं तो आप औरों को भी शेयर कर सकते हैं, और इन क्वेश्चनों के जो सॉल्यूशन है वो पीडीएफ के फॉर्म में गिवन है, तो आप गूगल ड्राइव में जाके, डिस्क्रिप्शन में जाके उनको भी ले सकते हैं। थैंक यू।